तो हे एवरीवन, आप सबका अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग के यूपी पॉलिटेक्निक की आंसर की आ चुकी है। अब आप लोग का रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद आप लोग की काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा आपका एडमिशन कराया जाएगा। तो आपके एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अभी से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट कितने पुराने लगेंगे, यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सभी बातों को डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी लिस्ट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट कितने पुराने होने चाहिए, तो जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपके 3 मंथ लेटेस्ट होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये सब चीज़ें आपकी 3 महीने से लेटेस्ट होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, 3 महीने के अंदर के बने हुए होने चाहिए, तभी आपका मान्य किया जाता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता एडमिशन के टाइम तो क्या उसका प्रोसेस होता है, तो बता दें। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास एडमिशन के टाइम नहीं है तो सिंपली आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। वहाँ कॉलेज कॉलेज में जो एडमिशन आपका लेते हैं सर, उनसे एक एप्लीकेशन लिखना होता है। उसमें लिखना होता है कि 15 से 20 दिन या फिर 1 हफ्ते बाद हम लेके अपना डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, आप लोग को आपको दे देंगे। तो आप लोग वहाँ पे वो मान जाते हैं। तो सिंपली आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है। यदि आपका जैसे टीसी किसी का नहीं बना रहता है, लेट आता है, तो टीसी उसी बाद में भी सबमिट हो जाती है, उसका टेंशन नहीं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों आप लोग का रैंक कार्ड आएगा, उसमें आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, और रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसमें आप कॉलेज अपना चॉइस फिल करेंगे। उसी हिसाब से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, इस पर ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद जब होगा सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी प्रॉपर वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो चैनल नहीं देखा है तो जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका सीधा एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी फ़ीस सबमिट कराई जाएगी आपके साइबर कैफ़े से। उसके बाद आपका सिंपली आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट को अभी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, पहला आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो होता है जीकअप का एडमिट कार्ड। जो आप एडमिट कार्ड लेकर गए थे पेपर में, वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होता है। दूसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जीकअप का रैंक कार्ड, जो आपका अभी नहीं आया है, आने वाला है। रैंक कार्ड जो रिलीज किया जाएगा उसकी आपकी फ़ोटो कॉपी लेके जाना होता है। आधार कार्ड आपको ले ही जाना होता है, ये तो कंपलसरी है। 6 से 7 फोटोज़ लिए रहने होते हैं। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट। यदि आप हाई स्कूल से डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाना होता है। यदि आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं 12th के बाद, तो आपको 12th का भी मार्कशीट लेके जाना होता है। 12th के बाद यदि आपने कोई कोर्स किया है, अर्थात जैसे कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट आपका बीएससी किया होता है, कोई बीए किया होता है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, तो उसको उसका भी सर्टिफिकेट अर्थात मार्कशीट लेके जाना होता है। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए आपका। इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं, वो भी लेके जाना होता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे आप निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए, अर्थात 3 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। यदि ज़्यादा पुराना होता है तो वहाँ पे मान्य नहीं किया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट बता दें, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट होना चाहिए। अब गैप सर्टिफिकेट किसके लिए होता है, तो जिन्होंने 12th के बाद या 10th के बाद गैप करके डिप्लोमा करने जा रहे हैं, उनके लिए गैप सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। यदि अप्लीकेबल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो अप्लीकेबल होगा गैप सर्टिफिकेट के लिए अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इसे कहते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी वालों को विशेष छूट दी जाती है, उसका ये सर्टिफिकेट होता है। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना बनवा लेंगे। ये भी आपका 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे आप आम भाषा में टीसी कहते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं। बता दें दोस्तों, यदि आप दूसरे जिले में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जैसे आपका जिला, जैसे मान लो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, होम टाउन डिस्ट्रिक्ट है, वो प्रयागराज है, और मैं जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट कानपुर में अगर एडमिशन लेने जा रहा हूँ, तो मुझे अपने टीसी में काउंटर साइन करवाना आवश्यक होता है। दोस्तों जान लीजिए, नहीं वहाँ पे आपको वापस कर दिया जाएगा। बिना काउंटर साइन के वहाँ पे कॉलेज में सबमिट नहीं होती है टीसी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि आप जिस जिले के हैं उसी जिले में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको काउंटर साइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।
काउंटर साइन आप जाएंगे अपने कॉलेज में, बताएंगे सर मेरा काउंटर साइन कर दीजिए, मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे सिंपली हो जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, हिंदी में इसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहते हैं, जो आपके ब्लॉक में जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ से बनाया जाता है, फ्री में बिल्कुल बनता है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट हुआ रहता है, वो आपका जब सीट अलॉट हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, वो आपको एक लेटर मिलेगा, तो सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना होता है। ऑनलाइन फी रिसिप्ट, जो आप काउंसलिंग जब आपका समाप्त हो जाता है, सीट अलॉट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो आपको ऑनलाइन फी रिसिप्ट अर्थात ऑनलाइन फीस जमा करना होता है। ऑनलाइन माध्यम से ही, जहाँ से आपने अप्लाई किया था फॉर्म, वहीं पे आप जाएंगे तो आपका फीस सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन ही, तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है कि आपने कितना फीस सबमिट किया है, तो रिसिप्ट लेके जाना होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया जाता है तो आपको एक वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। और साथ ही साथ लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है, जो कि आपके कॉलेज से ही मिलता है, जिसे चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप जिस कॉलेज से पढ़े होंगे वहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी और मार्कशीट 3 चीज़ दिया गया होगा, तो इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से लेके जाना होता है। तो ये सब पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल अनुभव टेक नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसकी ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अभी वीडियो एंड होते होते। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।